हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस में। और आज आप देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये ए लेटर से 51 वर्ड्स हैं जो आपको मैं करवा देती हूँ। तो एबेट एबेट मतलब क्या होता है? कम होना या घटना, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। ओके। फिर एबैटियर, एबैटियर क्या होता है? कसाई खाना, जहाँ पे एनिमल्स का मतलब स्लॉटर वगैरह करके एनिमल्स को जो काट पीट के खाना वगैरह बनता है, वहाँ पे एबैटियर होता है। तो ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड, उसको कहते हैं एबैटियर। फिर एबट आता है मठ का प्रमुख, जहाँ पे सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री होता है वहाँ पे एबट होता है। ओके। तो एबट का मतलब होता है मठ का प्रमुख। फिर अब्रेविएशन, अब्रेविएशन क्या होता है? संक्षिप्त रूप में, मतलब कोई भी एक लेंथी चीज़ है उसको आप लेंथी चीज़ को संक्षेप में लिखना, मतलब अगर उसको शॉर्ट में समझा सकते हो तो वो वगैरह हो जाता है एब्रीविएशन। ओके। टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंड टू स्टैंड फॉर द होल। ओके। तो ये एब्रीविएशन हो गया। फिर क्या है? एब्डिक्ट, एब्डिक्ट क्या होता है कि अपना पद छोड़ देना। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, मतलब कोई जब अपना सिंहासन त्यागता है या अपनी कोई शाही चीज़ें त्यागता है तो उसके लिए एब्डिक्ट आता है। ओके। एब्डिकेट आता है, सॉरी एब्डिकेट होगा। ओके। तो यहाँ पे एब्डिकेट हो जाएगा। फिर एब्डिकेशन क्या होता है? एब्डिकेशन क्या होता है? अपना अधिकार अथवा पद त्यागना। यहाँ पे जो एब्डिकेशन है ये एक नाउन है। ओके। यहाँ पे नाउन हो जाता है। इसमें क्या होता है? एक्ट ऑफ गिविंग अप रिनाउंसिंग द थ्रोन। इसमें क्या होता है कि आप थ्रोन को त्यागेंगे बट रिनाउंस करके त्यागेंगे। ओके। फिर अब्रेविएशन क्या होता है? अब्रेशन जो होता है असमानताएं होती हैं, अब्रेशन असमानता, डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स आता है। फिर आता है एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन क्या होता है? हाथ या शरीर को धोना या साफ करना। ओके। एब्ल्यूशन द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। फिर एब्निगेट क्या होता है? एब्निगेट का मतलब भी त्यागना होता है। टू रिफ्यूज़ और डेनी वन सेल्फ, मतलब खुद के लिए कोई चीज़ त्यागना, उसको एब्निकेट होता है। फिर एबॉलिश, तो किसी नियम प्रथा का अंत करना, किसी चीज़ की स्थापना समाप्त करना। तो फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। ओके। फिर एबॉर्जिनल, एबॉर्जिनल क्या होता है? किसी देश के मूल निवासी। ठीक है। एबॉर्जिनल जैसे कोई किसी कंट्री में रह रहा है तो उसके माता पिता, उसका जन्म, सब कुछ वो उसी कंट्री में होना चाहिए, तो एबॉर्जिनल होता है। तो क्या होता है? एग्जाइटिंग एंड लैंड फ्रॉम अर्लिएस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कोनो कोलोनिस्ट्स। फिर एब्रोजिनीज क्या होता है? किसी देश के मूल निवासी, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट नेटिव ऑफ ए कंट्री। फिर एब्रिड्स क्या होता है? छोटा कर देना। एब्रिड्स जिसको मतलब कहते हैं टू ए शॉर्टन पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। वही जैसे कोई लेंथी चीज़ लिखी हुई है तो उसको आप अगर शॉर्ट में, जितना शॉर्ट हो सके उसमें वर्ड्स कम करने हैं बट उसका एक्सप्लेनेशन सही होना चाहिए, तो उसे एब्रिड्स हो जाता है। एब्रिड्समेंट क्या होता है? संक्षिप्ती संस्करण, इज शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क। ओके। एब्रोगेट क्या होते हैं? रद्द करना या निरस्त कर देना। कैंसल और डू वे अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट। ओके। मिनट। फिर क्या होता है? एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो जाना। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, मतलब एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? आप कहीं भी भाग जाते हो। ओके। तो उसको एब्सकॉन्ड होता है। फिर एब्सल्यूशन क्या होता है? पाप मुक्ति या क्षमा देना। एब्सल्यूशन का मतलब होता है क्षमा कर देना, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस। एब्सर्ड क्या होता है? बेता कुछ, बेता कुछ। वाइडली अनरिजॉनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। एब्सर्ड क्या होता है? जो बेतुकी तरीके से बातें करता है उसे एब्सर्ड कहते हैं। वाइडली अनरिजॉनेबल, लॉजिकल और रेडिकुलस हो जाता है। फिर एक्सिलरेट, गति बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड। अब देखो एक्सिलरेट को कैसे याद कर सकते हैं? जैसे गाड़ी में जब स्पीड बढ़ती है तो वहाँ पे एक्सीलरेटर लगा होता है ना, तो वो एक्सीलरेटर से ही तो गाड़ी बढ़ती है, तो उससे एक्सिलरेट याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है एकोलेट, एकोलेट मतलब पुरस्कार, सम्मान करना, एकोलेट। ओके। फिर एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज क्या होता है? सह अपराधी। आप अगर कोई कुछ गलत काम कर रहे हो उसमें जो भी आपका पार्टनर जो होगा वो भी एकम्प्लाइज में आ जाएगा। ठीक है। एकॉर्ड क्या होता है? अनुरूप होना। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद हो जाएगा। अकाउंटमेंट, मुनीम, लेखपाल, ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट, जो मतलब अकाउंट्स से रिलेटेड न्यूज़ रखता है या अकाउंट से रिलेटेड जो काम करता है वो अकाउंटेंट होता है। ठीक है। फिर एक्रेबिक क्या होता है? कड़वा स्वभाव, साफ, बिटर और हार्श इन टेम्पर लैंग्वेज, एक्रेबिक।
फिर एकॉस्टिक्स क्या होता है, ध्वनि विज्ञान होता है जिसमें आप ध्वनि से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो एकॉस्टिक्स हो जाता है। फिर इक्विट, इक्विट क्या होता है, बरी कर देना, टू डिसाइड और स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। तो इक्विट का मतलब क्या होता है, बरी कर देना। अब जैसे जेल में लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब उनके लिए पुलिस वगैरह सब जांच पड़ताल करती है, फिर उससे जो वो इंसान जो होता है अगर वो मुक्त हो जाता है, मतलब उस पर कोई ब्लेम ही नहीं लगा, उस पर कोई गिल्ट ही नहीं है, तो इसे कोर्ट मतलब छोड़ देती है, रिहा कर देती है, तो उसे इक्विट कहते हैं, ठीक है। फिर एक्रोबेट क्या होता है, करतब करने वाला। एक्रोबेट जो जादूगर, गांव में देखा होगा ना, जादूगर वगैरह आते हैं फिर अपनी कसरत वगैरह दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं एक्रोबेट। ए इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स होते हैं, ओके, एक्रोबेट। एक्रोनाइम क्या होता है, शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द, ठीक है, एक्रोनाइम, ओके। एक्रोनाइम जो होता है वो शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द होता है। तो जैसे एन एब्रिविएशन फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड ऑफ प्रोनाउंस एज अ वर्ड, ओके। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। एक्ट कार्य करना, अभिनय करना, ये तो सिंपल ही है, टू डू समथिंग, टू बिहेव इन टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म, फंक्शन, उसको एक्ट कहते हैं। फिर एक्टोनिएबल, कानूनी योग्य। एक्टोनिएबल क्या होता है, कानूनी योग्य। गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन एक्टोनिएबल कहलाता है। एक्टिवेट, सक्रिय करना, मैक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। फिर एक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। एक्यूमेन क्या होता है, जिसकी कुशाग्र बुद्धि, मतलब जो डिसीजन लेने के लिए मतलब तुरंत डिसीजन ले लेता है, उसका माइंड ना बहुत तेज़ चलता है, एक्यूमेन हो जाता है। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी और जजमेंट करने के लिए भी तैयार रहता है। एडिक्ट, नशेड़ी, ए पर्सन इज फिजिकली डिपेंड ऑन सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, जो मतलब अपने फिजिकली डिपेंड होता है हार्मफुल ड्रग्स के लिए, वो एडिक्ट हो जाता है, तो वो नशेड़ी हो जाता है। अडैर, पालन करना, अडैर जो होता है पालन करना। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, ओके। फिर एडोलसेंस, किशोरावस्था, द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबेरिटी एंड अडल्ट, तो वहाँ पे एडोलसेंस आ जाता है। एडोनिस क्या होता है, खूबसूरत नौजवान। एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन, ओके। एडोरेबल क्या होता है, प्यारा होता है। वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव फॉर, मतलब देखो पप्पी वगैरह कितना प्यारा लगता है वो, तो एडोरेबल वगैरह से आप याद कर सकते हैं। वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव। एडल्ट्रेट क्या होता है, मिलावट करना। मेक इम्प्योर बाई एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस। एडवेंचर्स क्या होता है, साहसिक होता है। एडवेंट्यूरोस, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज़, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज़। फिर एडवोकेट, एडवोकेट वकील होता है, सबको पता होगा ना एडवोकेट। ए पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग। एरियल, हवाई होता है। ग्रोविंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर। एस्थेटिक क्या होता है, सौंदर्य संबंधी। एस्थेटिक, कंसर्न विद ब्यूटी फॉर द अप्रेंटाइज ऑफ ब्यूटी। एजेंडा, कार्यसूची होता है। ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मतलब मीटिंग से पहले आप जो भी मीटिंग में मतलब प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, तो उससे पहले आप ना अच्छे से देख लेते हो, उसको लिख लेते हो, सही से रख लेते हो, तो उससे एजेंडा हो जाता है। फिर एग्रेंडाइज क्या होता है, वृद्धि करना। किसमें, शक्ति, संपत्ति या पद में अगर वृद्धि हो रही है तो उसे एग्रेंडाइज कहा जाता है। टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजिशन और वेल्थ। अग्रेसिव क्या होता है, आक्रामक। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्यूरल, मतलब जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं उनको अग्रेसिव कहा जाता है, आक्रामक। एग्नोस्टिक क्या होता है, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। एग्नोस्टिक क्या होता है, जो मतलब वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सटेंस, मतलब जो गॉड के लिए श्योर नहीं होते हैं उनको एग्नोस्टिक कहते हैं। एगोनी, कष्ट होता है। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, इसमें क्या होता है, मेंटली या फिजिकली कोई कष्ट है तो वहाँ पे एगोनी यूज़ होता है। एल्बम, चित्र संग्रह की किताब आप लोग देखते होंगे, ये तो एल्बम तो सबको ही जानता है ना, शादी होती है, पार्टियाँ होती हैं, तो सब लोग उसकी एल्बम ही फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा के एल्बम बनवाते हैं, सबको याद होगा। एल्चमी क्या होता है, मध्यकालीन रसायन विज्ञान। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मेडिवियल फैशन, तो जो एल्चमी क्या होता है, मध्यकालीन रसायन विज्ञान होता है, ओके। तो ये रहे ए लेटर के
वन वर्ड्स। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आती है उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ ना कुछ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।